मसीहत तो यहां तक कहती है यदि आप गलत काम करते हैं, आप प्रभु में, मसीह में, परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, मसीह को अंगीकार करने के बाद भी यदि पाप करता रहता है तो वो व्यक्ति मसीह में नहीं है। वो आपको बनाया, जो विरोध करते हैं उनको भी बनाया, सबको बनाया है, वो सबसे प्यार करता है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। लेकिन जब आप समय बिताते हैं, वो चीजें आपको संभव लगने लगती है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से पवित्रताई में जी सकता। बदलाव चाहता है, इसलिए हम आपके जीवन से, आपके स्वभाव के बारे में, आपके मन बदलाव के बारे में बात करते हैं आपसे। यदि केवल धर्म की बात होती तो हम आप बताइए, आप हमारे धर्म में आ गए, आप चाहे आप दारू पीना छोड़े या ना छोड़े, आप तो हमारे धर्म में आ गए। हमारा धर्म केवल अगर उद्देश्य है, हमारा धर्म उद्देश्य है कि आप धर्म परिवर्तन करें, तो हमारा उद्देश्य जीवन परिवर्तन से नहीं होता। मसीहत तो यहां तक कहती है यदि आप गलत काम करते हैं, आप प्रभु में, मसीह में, परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई और ऐसे बोलेगा कि आप दारू पीते हैं, मेरे इस ग्रुप के नहीं है, मेरे इस जाति के नहीं है। लेकिन मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति यदि पाप करता है, लगातार पाप करता रहता है, मसीह में होने पर भी, मसीह को अंगीकार करने के बाद भी यदि पाप करता रहता है, तो वो व्यक्ति मसीह में नहीं है। वो खुद व्यक्ति मसीह को इनकार कर देता है। और हम भी इस बात को कहते हैं, जो मसीह में रहते हुए गलत काम करता है, व्यभिचार करता है, पाप में है, वो मसीह में नहीं है। ये धर्म होता, अगर धर्म की बात होती तो मैं ऐसा नहीं कहता, बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल एक अच्छा जीवन जीना सिखाता है। मैंने कहा ना, बाइबल मन बदलाव पे काम करता है। वो पापियों को बुलाने आया है। पाप को, जो व्यक्ति पाप की दशा में है, उसके जीवन को बदलने के लिए, उसकी पहचान को बदलने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि यीशु मसीह इस धरती का राज्य नहीं चाहता। वो स्वर्ग का राज्य धरती पर लाने के लिए काम करता है। हालेलुया। वो मन परिवर्तन, मन के बदलाव पे काम करता है। जब हम जक्कई के बारे में जानते हैं, जब वो बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह को उसने अपने घर में उतारा, हम पढ़ेंगे लूका 19 उसका 8-10 पद। लूका 19 का 8 से 10 तक। जक्कई ने जब यीशु मसीह उसके घर में इंटर किया, और जब इसके पहले आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहीं कोई धर्म, कोई जात, कि जक्कई कौन सी जाति से आया, तुम्हें इस जाति में आना पड़ेगा, उसने कोई ऐसी बात नहीं की। बाइबल कहता है जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में इंटर करता है, जक्कई खड़े होकर कहता है कि प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यहीं पे रख के 8 पद को। अब देखिए, यीशु मसीह ने केवल उसके घर में इंटर किया, प्रवेश किया। जक्कई ने अपने घर में यीशु मसीह को उतारा, और यीशु मसीह केवल उसके घर में प्रवेश करता है, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह किस तरीके से, जब एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के जीवन में जब यीशु प्रवेश करता है ना, उसके मन का बदलाव तय है। और वो बाइबल कहता है कि वो अन्याय करके पहले लोगों का पैसा लेता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है कि वो कहता है कि मैंने जिसका अन्याय करके लिया उसे 4 गुना, 4-fold, वो 4 गुना उन व्यक्तियों को वापस कर रहा है जिनसे उसने अन्याय करके लिया, उनसे छीना, उनसे झूठ बोल के लिया। हालेलुया। क्या इसके पहले जक्कई के जीवन में इसके पहले कभी कोई बदलाव हुआ होगा? नहीं, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहता। और आप समझ सकते हैं इस घटना से कि जब यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश कर रहा है, तभी उसका मन बदल रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वो कंगालों पर भी, जो व्यक्ति अन्याय करके लेता है,
वो कभी कंगाल के ऊपर दया नहीं करता। लेकिन जब यीशु मसीह आता है, उसका न्याय करना, लूट करना, छीनना, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है। ये जो व्यक्ति जक्कई, वो कहता है कि उसे 4 गुना फेर देता हूं। इसका मतलब क्या है? वो मन फिरा रहा है, जिसका उसने लिया है वो उसे वापस भी कर रहा है, और उसे इतना ही नहीं परंतु उसका 4 गुना वापस कर रहा है। ये उसका मन का बदलाव है। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह जब भी किसी जीवन में प्रवेश करता है, उसके मन का बदलाव तय है। वो चाहे मेरे जीवन में हो, चाहे आप लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है। मैंने गवाही को सुना है, लोगों को कहते हुए कि भैया मैं बहुत ज्यादा नशे को करता था, दारू पीता था, लेकिन आज देख के हमको घृणा आती है, मैं उस तरफ देखता भी नहीं। यह है मन का बदलाव। हम इस बदलाव के बारे में बात करते हैं, इस बदलाव को चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग नशा छोड़े, व्यभिचार छोड़े, लड़ाई झगड़ा छोड़े, हर प्रकार के जो भी गलत काम है उनसे लोग दूर हों, ये हम चाहते हैं, क्योंकि ये बाइबल चाहती है। बाइबल धर्म कोई जाति की पुस्तक नहीं। बाइबल परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर का एक पत्र है लोगों के लिए। परमेश्वर का हृदय है बाइबल। आज लोग जो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, वो कभी नहीं बाइबल के बारे में जान पाए हैं, इसलिए इस तरीके से कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, वो समझ पाता है कि हकीकत में बाइबल किस चीज की पुस्तक है, बाइबल का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने, आप 9 पद दिखाएं, 9 पद। जक्कई के घर में यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इसलिए यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हालेलुया। इसका मतलब जब भी यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करता है, आपके बदलाव के साथ साथ आपके जीवन के लिए उद्धार को वो लेकर के आता है। हालेलुया। अब आप बताइए, इसमें कहीं पर भी एक जात, एक धर्म की बात हुई? क्योंकि परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जिस तरह से सोचता है, परमेश्वर वैसे नहीं सोचता। वो परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन के परिवर्तन के लिए काम करता है, ना कि धर्म के परिवर्तन के लिए काम करता है। जानते हैं, परमेश्वर को हम जाति धर्म में बांध कर नहीं रख सकते। परमेश्वर किसी एक कौम का, किसी एक जाति का परमेश्वर नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पूरी दुनिया का परमेश्वर है। आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, जो कुछ है, जो कुछ आप देखते हैं, सबका सृजनहार है, वो सबका प्रभु है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। इसका मतलब क्या? वो किसी कौम से, कोई एक जाति, कोई एक धर्म से प्रेम नहीं किया, वो जगत से प्रेम किया है। जगत में जितने लोग हैं वो सब से प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपको बनाया है, जो विरोध करते हैं उनको भी बनाया है, सबको बनाया है। वो सबसे प्यार करता है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। अगर कुछ लोगों के लिए होता तो वो उसमें होता कि हाँ, परमेश्वर इनसे प्यार करता है, इतने लोगों से प्यार करता है, इस धर्म के लोगों से प्यार करता है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर जगत से प्यार करता है, जगत के लोगों से प्यार करता है। उसने जो अपना लहू बहाया है, वो सारे जगत के लोगों के लिए बहाया है, कोई एक विशेष कौम के लिए नहीं। परमेश्वर बदलाव चाहता है जब हम मसीह में हैं। यीशु मसीह हमारे घर में आ गया। यीशु मसीह ने आज बोल भी दिया
इस घर में उद्धार आया है और आपने मन फिराया, आप पश्चाताप के साथ जी रहे हैं। लेकिन जब चलते चलते आप आज भी आप उसी उद्धार में आप जी रहे हैं? परमेश्वर जो काम करना चाहता है जिस चीज पे, क्या आप उस पे काम कर रहे हैं? क्या उस बदलाव को जो परमेश्वर लेके आया है उस पे आप काम करते हैं? यदि आप कहते हैं कि मैं पवित्रताई में नहीं जी पाता, इसका मतलब साफ साफ है कि आपने मसीह की ताकत में जीवन जीना अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। क्योंकि जो मसीह की ताकत है वो बदलाव को लेके आती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर एक पास्टर पवित्रताई में जी पा रहा है, हर एक विश्वासी के लिए संभव है वो पवित्रताई में जी पाए। क्योंकि जिस पास्टर के लिए जिसने लहू बहाया है, उसने आपके लिए भी लहू बहाया है। पास्टर भी परमेश्वर की संतान है, आप भी उसकी संतान है। हमारे जवान कई बार हम संसार को देख करके, बहुत सारी चीजों को, इस दुनिया की चीजों को देख करके हम उस बदलाव पे काम ना करके हम उस चीज से हट जाते हैं जो हकीकत में मसीह करना चाहता है। कई बार होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में लगातार होती हैं। आप प्रभु में हैं, फिर भी आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं, तो आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग गवाही को देते हैं बदले होंगे, परंतु हमको नहीं लगता कि हम बदल जाएंगे, क्योंकि मुझसे बार बार वो चीजें हो जाती हैं, मुझसे वो पाप होता है, वो गलती होती है, और आप पीछे हट जाते हैं। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, आपको पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह आपके लिए ही आया है। आप यदि पीछे हटे तो क्या आप उस जीवन को मेंटेन कर पाएंगे, उस बदलाव को ला पाएंगे जो आप लाना चाहते हैं? बदलाव केवल मसीह में संभव है। और बाइबल कहता है यूहन्ना 15:5 में कि तुम मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग विदाउट मी। बाइबल कहता है कि मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। चाहे मैं आपकी बात कर लूं अपने जीवन की, सबके जीवन की, चाहे वो पवित्रताई का जीवन हो, मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरा जीवन बदला है। मसीह में आकर के हमने हर एक पाप के ऊपर जय पाया है। आप यदि पीछे हटते हैं, आप बताइए, आप पीछे हट के आपका क्या होगा? बाइबल कहता है जो व्यक्ति पीछे हटता है वो केवल उसका नाश होता है। जब आप फोकस करके काम करते हैं ना, आप यदि जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आपको ज्यादा उस चीज पे काम करना होगा परमेश्वर के वचन के साथ। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके वचन के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा जितना आप छुटकारा चाहते हैं। कुछ दिन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा प्रार्थना में। पीछे हटके आप कुछ नहीं कर सकते। पीछे जाने का मतलब केवल नाश है, आप जीवन नहीं पा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआती दिनों में हमको भी लगता था कि कुछ चीजें हैं कठिन, जो बाइबल है मना करता है, लेकिन हम उसे जी नहीं सकते, उसके अनुसार जी नहीं सकते। लेकिन जब आप समय बिताते हैं, वो चीजें आपको संभव लगने लगती हैं कि हाँ, मैं पूरी तरीके से पवित्रताई में जी सकता हूं।